इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां पर आईजीकेबी में पेपर लीक का मामला सामने आया है। बीएससी सेकंड ईयर के एंटोमोलॉजी का पेपर लीक हुआ है। आज एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हुआ है। छात्रों में पेपर लीक को लेकर नाराजगी है। छात्रों ने कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक का मामला सामने आया है। बीएससी सेकंड ईयर के एंटोमोलॉजी का पेपर लीक हुआ है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईजीकेबी में पेपर लीक का मामला सामने आया है। बीएससी सेकंड ईयर के एंटोमोलॉजी का पेपर लीक हुआ है। आज एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हुआ है। छात्रों में पेपर लीक को लेकर नाराजगी है। छात्रों ने कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता शशिकांत साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शशिकांत, पेपर लीक का मामला सामने आया है। बीएससी सेकंड ईयर का ये पेपर लीक हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अरुण, देखिए छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल बीएससी सेकंड ईयर के जो एंटोमोलॉजी पेपर जो है लीक होने का मामला सामने आया है। आज जो है एग्जाम होना था सुबह 10 बजे से जो है 1 बजे तक का एग्जाम होना था, लेकिन जो है पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आया। छात्रों में इसे लेकर जो है काफी नाराजगी भी जो है सामने आई। बताया जा रहा है कि इसे लेकर जो है छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन भी सौंपा है और इसके बाद जो है जब ज्ञापन सौंपा गया उसके बाद जो है कुल सचिव ने जानकारी दी। करीब 8:45 को ईमेल के जरिए जो है पेपर के बारे में लीक के मामले में सूचना मिली थी, लेकिन प्रारंभिक सूचना पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं होने की वजह से जो है इससे साक्ष्य नहीं था, जिसकी वजह से जो है जो पेपर है वो उसके बाद जो है जो विश्वविद्यालय के प्रशासन है उसने इसके बावजूद भी जो जांच है, मामले की जांच की प्रक्रिया है वो शुरू की। उसके बाद एक बार फिर से जो है करीब 11 बजे के आसपास दोबारा इसी पेपर लीक को लेकर सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद जो है जो समिति है उसका गठन कर दिया गया है। साथ ही जो है जो कुलपति है उन्होंने कहा है कि जो समिति गठन जो टीम गठन किया गया है वो जांच की जाएगी। जांच के बाद जो है जो शशिकांत, पेपर आज होना था बीएससी सेकंड ईयर का, क्या वो पेपर हुआ है? और जो मामले की बात की जा रही, समिति गठित की गई है, क्या ये वेरीफाई हो गया कि पेपर लीक हुआ या फिर अफवाह थी? देखिए, जिस तरह से पेपर लीक के मामले जो बातें निकल कर सामने आई हैं उसके अनुसार जो कुल सचिव है उन्होंने साफ साफ पर कहा है कि जो ठोस साक्ष्य है वो नहीं मिले थे, जिसके आधार पर हालांकि जो इसे लेकर जो टीम का गठन कर दिया गया है। और इसके बाद जो क्राइम ब्रांच की भी मदद लेने की बात जो है उन्होंने कही है। इसके बाद जो भी साक्ष्य मिलेंगे, साक्ष्य के आधार पर जो भी जो अगर आरोपी होंगे तो उन पर कार्रवाई करने की बात जो है उनके द्वारा कही गई है। जी शशिकांत, लेकिन आज जो पेपर था क्या वो पेपर निरस्त किया गया है या फिर विश्वविद्यालय के द्वारा पेपर कराया गया है? देखिए, अभी तक जो है पेपर निरस्त नहीं, चूंकि पेपर 10 बजे होना था 10 बजे, और जो दूसरी जो जानकारी निकल कर सामने आई वो करीब 11 बजे निकल कर सामने आए। ऐसे में जो है जो विश्वविद्यालय है उन्होंने गठन किया है और पेपर जो है हुआ है। फिलहाल जो है अभी बिल्कुल शशिकांत, अभी बीच में नया अपडेट हमको मिला है कि पेपर रद्द कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की तरफ से पेपर रद्द किया गया है। बीएससी सेकंड ईयर का जो पेपर था उसे रद्द किया गया है। अब शशिकांत, इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्या क्राइम ब्रांच को मामले की जानकारी दी गई है? विश्वविद्यालय द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है? बिल्कुल, जिस तरह से मैंने बताया कि जो कुलपति है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टीम का गठन किया गया है। टीम का गठन करने के बाद जो क्राइम ब्रांच को भी इसकी सूचना दे दी गई है। टीम का गठन हो गया है। अब जो जांच की प्रक्रिया है वो की जाएगी। पेपर कहाँ से लीक हुआ, किस तरह से हुआ, तमाम चीजों की जो साक्ष्य के आधार पर जो जांच है जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी आरोपी उस पर निकल कर सामने आएंगे उस पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। जी शशिकांत, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।